नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रचार तेज होता जा रहा है। नेताओं के घर समर्थकों का जमावड़ा है और नेता जनता के घर भी जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, अपने लिए मत मांग रहे हैं। क्या है हरियाणा में चुनाव का माहौल, ये जानने के लिए हम पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हम बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। आइए जानते हैं इस बार हरियाणा की जनता के मन में क्या है। जी भैया, इस बार हरियाणा की जनता के मन में क्या है? हरियाणा की जनता के मन में बीजेपी है जी। अच्छा जी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई वो बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये तो पिछले दफा भी हम ना पार कर रहे थे, लेकिन वो तो नहीं हुई ना पार जी। ये अब की भी यहीं रहेगी। हरियाणा में बीजेपी तीसरी दफा फुल बहुमत से आ रही जी। और आपको ऐसे क्या कारण लगते हैं कि बीजेपी को तीसरा टर्म मिलना चाहिए? बीजेपी ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी है जी। और पूरे ईमानदारी से काम करती है बीजेपी, और सभी बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चों को नौकरियां मिल रही है और सभी विकास के कार्य हो रहे हैं। पहले वाली सरकारें हमें गुड़गांव से का माल लूट के वहाँ लगाती थी अपने क्षेत्र में, और ये सब का सामान विकास कर रही है। तो इससे अच्छी पार्टी और कहाँ मिलेगी जी। हाँ, तो बीजेपी आ रही है साहब, बीजेपी आ रही है। आपको क्या लगता है जी, जब चर्चा चल रही है तो सब बीजेपी वाले ही? हाँ, बिल्कुल बीजेपी है जी। यहाँ तो 2014 से 19 तक मंत्री जी ने बहुत काम किए जी। हाँ, जितनी भी सड़कें थी सारी नई बनवा दी थी, जो जहाँ सड़क नहीं थी वो सड़कें बनवाई थी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि गुड़गांव का बुरा हाल कर दिया, 10 साल में काम नहीं हुआ। कांग्रेस तो भूखी बैठी है जी 10 साल से। वो तो चाहती है कि सत्ता मिले, अपनी फिर जेबें भरे। उनके तो मंत्री अनाउंस कर रहे हैं अगवे हम तो 50 वोटों पे एक वो देंगे नौकरी, तो उनके टाइम में ना तो कभी नौकरियाँ मिली। इसलिए सब की चॉइस यही है कि भाई बीजेपी आए। बीजेपी है जी। आपको क्या लगता है, आप भी गाँव में घूमते होंगे, लोगों से चर्चा चौपालों पे भी होती होगी, हुक्के पर चर्चा होती होगी, क्या लग रहा है लोगों का मन क्या जा रहा है इस बार? देखो बीजेपी को ही जा रहा है ज़्यादातर तो जी, और बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। अच्छा, बीजेपी एक तरफा आ रही है कि कांटे की टक्कर है, इतना बताइए। ज़्यादा चांस बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का? हाँ जी। तो बीजेपी के हैं इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों का भी मैंने वो नहीं किया, चांस ज़्यादा है। चांस बीजेपी जी 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 जी। और अगर हम बादशाहपुर की बात कर लें तो बादशाहपुर में आपको क्या लग रहा है? बादशाहपुर में राव नरवीर अकेला में इतना और अकेला में सगड़े जी। अच्छा, तो हाँ जी जी। तो एक दावा किया जा रहा है कि शायद राव नरवीर सिंह पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से जीतेंगे। ये आपको लग रहा है कि ऐसा ही होगा? ये बिल्कुल 100% बात है ये जी। ये कोई ऐसी बात। पिछली बार जो कसर रह गई थी वो इस बार पूरी हाँ, ये अब वो 10 साल की लड़क अब मेट देगी जनता। टीएम ने दी एक जन मोहर हाथ माओगी जन टक टक दबेगी। हाँ, और हरियाणा में कांग्रेस नारी आवेगी बीजेपी के सुपड़ो साहब है कांग्रेस को। ये तो घुलता वो कुत्ता का आगे मीट की बोटी गिर देना, ऐसे घुलता रहेगा ये कांग्रेस वाला। ये कहे एक 50 वोटा पे बोले एक वो नौकरी मिलेगी, वो नौकरी तो जब जो जब तक मिलेगी, कोई 50 वोट दे कुछ अभी तो जी जी। तो पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, ऐसा आपका अपना आकलन है? जी जी। आप लोग भी गांव में घूमते होंगे, आसपास लोग से चर्चा होती होगी, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, माहौल भी देखे होंगे। इस बार का माहौल क्या है? सर बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो बीजेपी का माहौल क्यों लग रहा है? काम करते देश के लिए जी। आम आदमी के लिए काम होता है जी। पहले तो भ्रष्टाचार था, नीचे पैसे आते ऊपर से पैसे, दोनों पैसे जाते थे जी। अब आप तो आप टेस्ट क्लियर हो, आप उनको मिल जाएगी जी, योग्यता के आधार पे? योग्यता के आधार मिल जाएगी नौकरी आपको जी। तो और आपको लगता है कि देश में मोदी जी का और यहाँ पे प्रदेश में बीजेपी का शासन बहुत ज़रूरी है? हाँ, हरियाणा में तो दक्षिण तो पूरा बीजेपी का है जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी की भारत हरियाणा के अंदर जी। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने, खासतौर पे बीजेपी के आलाकमान ने अब पूरा जोर लगा दिया हरियाणा में। प्रधानमंत्री जी की रैली हुई गोवाना में, अमित शाह जी आज रेवाड़ी में हैं और नड्डा जी आ रहे हैं बादशाहपुर में। सभी लगा रहे हैं, सभी जोर तो सभी लगा रहे हैं। जो ग्राउंड में खड़ा है, बिना जोर कौन खड़ा है ग्राउंड के अंदर? जो भी विधायक है वो तो जोर तो लगाएगा, सरकार भी लगाएगी, पब्लिक भी लगा रही बीजेपी के लिए। पब्लिक भी लगा रही है। हाँ, इस बार दिल्ली वाले ईमानदार नेता अपने आप को जो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल, वो भी हरियाणा में घूम रहे हैं, क्या मिलेगा उनको हरियाणा से? कोई फायदा नहीं है उनको। आप भी देखा होगा, दिल्ली में भी खत्म हो जाएगा, दिल्ली में भी खत्म हो जाएंगे, दिल्ली में खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं हरियाणा का लालू, मेरे अंदर हरियाणा का खून है। देखो जी, हरियाणा का लालू तो बस स्टैंड क्यों बंद गया?
दिल्ली में बंद क्यों? फिर देखो ना, बोला मैं ईमानदार हूँ, पैसे कुछ नहीं लूँगा, मकान नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, फिर भी क्यों लिया? 56 करोड़ कितना लगा दिए उस बड़े कमरे में, एक कमरा बनाया उसमें लगा दिए, पूरा दिल्ली में काम हो जाता 56 करोड़। ये देखो ना, ये सब भ्रष्टाचार ही है जी। बीजेपी जब भी और पार्टी से ईमानदार पार्टी है। मोदी बहुत ईमानदार नेता है मोदी जी। उसी के संपर्क में लोगों को आश्वासन है भाई आगे भी काम अच्छा हो। लोग काम को वोट देते हैं सर, आपने देखा होगा इफ्को चौक, राजीव चौक, गिरोंडा चौक, अंडरपास, सब ये बीजेपी की देन है। काम किया है, काम को वोट मिलता है। आप पहले आते थे दिल्ली से गुड़गांव, कितना टाइम लगता था, अब देखो कितना सर। द्वारका एक्सप्रेस वे देख लो सर, अंडरपास देख लो, इफ्को चौक, गिरोंडा चौक, काफ़ी काम किया है सर। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान बीजेपी से नाराज हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं, ये तो अफवाहें चलती है जी। किसान भी राजी है और पहलवान भी राजी है जी, सभी राजी है बीजेपी पे। ये तो अफवाहें तो चलती रहती है जी, अफवाहें चलती रहती है। चुनाव का समय तो सब अफवाहें, हाँ सब अफवाहें हैं जी। और एक अब चुनाव के समय जब भी देखा हमने लोकसभा चुनाव में, और अभी फिर आ जाता है कि भाई बीजेपी तो आरक्षण खत्म कर देगी, इस तरीके का दुष्प्रचार चला जाता है। आपको लगता है कि जनता अब किसी झांसे में आएगी? ये झूठे आश्वासन है। कभी राहुल गांधी विदेश में जाकर बोलता है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, नाम बीजेपी का ले देते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं है, दम नहीं है। वो तो सबको बदनाम करते हैं। देखो वो तो मीडिया वालों को भी बदनाम करते हैं, कहते हैं कि मीडिया वालों को खरीद रखा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास अकाउंट में कभी किसी ने, बीजेपी वालों ने कुछ भेजा है सर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है सर? वो तो झूठा एक बदनाम करते हैं सर, विदेश में जाके बदनाम करता है, सबसे बड़ा विरोधी वो है जी। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं। हाँ जी चौधरी साहब, ओके पर राजनीति की चर्चा तो हो रही होगी, क्या मन लग रहा है इस बार हरियाणा की जनता का? सब बढ़िया मन लग रहा है। है जी, बढ़िया मन लग रहा है। बढ़िया मन लग रहा है। किस पार्टी की तरफ जा रही है इस बार हरियाणा की जनता? राव नरवीर की। अच्छा, बीजेपी जी। तो बीजेपी क्यों पसंद है आपको? वो यूँ पसंद है जी, इसने काम अच्छे किए थे जी, विकास बढ़िया करे थे जी, रोड चौपाड़ और हर चीज़ करी थी। हर चीज़ जी जी। आपको क्या लगता है, ये बहुत सारे चुनाव आपने भी देखे होंगे, माहौल देखा होगा, किसी की हवा बनती है, किसी की हवा गिरती है, इस बार का माहौल क्या है? बादशाहपुर में तो राव नरवीर सिंह की है। अच्छा, बीजेपी बीजेपी जी। तो लेकिन और भी बहुत सारे उम्मीदवार उठे हुए हैं, आपको लगता है कि कुछ असर कर पाएंगे वो? भाई बाहर को तो हमने बेरो करने, बाहर को ना बेरो, रहा कोई बेरो। अच्छा जी। आपको क्या लगता है जी, लोगों से चर्चा होती होगी, अभी भी चर्चा चल रही थी, क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल बीजेपी का आज जी, बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस एक प्रचार कर रही है कि देखिए बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, आपको लगता है कि उनके प्रचार में दम है? कांग्रेस तो भ्रष्टाचार सरकार है जी। ना जी, बीजेपी आ रही, पूरे हरियाणा में बीजेपी आ रही जी। हाँ। अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रचार में नहीं उतारा उन्होंने हरियाणा में, ऐसा क्यों है? क्या रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला सामने आ जाएगा इसीलिए लोग? ये तो वे जाना क्या है क्या नहीं है, पर बीजेपी आ रही है पूरे हरियाणा में, सरकार बना रही है बीजेपी। जी, सरकार बना रही है। तीसरी बार आ रही है। तीसरी बार जी। आपका अपना क्या आकलन है जी, हरियाणा के बारे में क्या आकलन? आप घूमते रहते होंगे, सबसे चर्चा होती होगी दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी, हरियाणा के बारे में देखो, ये तो काम बोलता है, बीजेपी सरकार का काम बोल रहा है। पूरे जो 10 साल राज करा है, 2014-2019 तक जो काम हुआ, राव नरवीर साहब ने जो काम किया, मंत्री जी ने हमारे जी, उनका जो प्रोग्रेस काम हो, तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए जी। कौन दक्षिणी हरियाणा में तो कहीं तो बस सिर्फ रोज तक नौकरी लगे, तो यहाँ कोई ना पूछो जी, छिकी बैठी कांग्रेस ते पब्लिक, बीजेपी की बनेगी सरकार जी। हाँ, बीजेपी। हाँ, तो आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार है पिछले 10 सालों में हरियाणा में कम हुआ है? कम हुआ है, कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। हाँ जी। अच्छा, और अपराध के बारे में बात करें तो बहुत कम हुआ जी। हाँ, नहीं परली साइड का ही अपराध हुआ था, यहाँ अब अपराध करने कोई आ तो जाओ अब जी। हाँ जी। हाँ। और सामाजिक समरसता बनी हुई है, सब सामाजिक समरसता बनी हुई है जी। हाँ। तो आपने देखा कि बादशाहपुर के जो लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी ही तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। परिणाम क्या होंगे ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।